हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो एक दार्शनिक व एक राजनीतिज्ञ है जिसकी जीवनी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, प्लेटो प्रथम दार्शनिक माना जाता है। प्लेटो का जन्म 428 या 427 ईसा पूर्व या 328 या 327 ईसा पूर्व माना जाता है। इन्हें अफलातून नाम से जाना जाता था। ये यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ये सुकरात के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे। इन तीनों दार्शनिकों के त्रयी ने ही पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार किया था। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय भी प्लेटो को ही जाता है। अब हम प्लेटो के जीवन को डिटेल से पढ़ते हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती इर्जना नामक द्वीप में हुआ था। उनका परिवार सामंत वर्ग से था। उनके पिता अरिस्टोन तथा माता परिक्टोन इतिहास प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। 404 ईस्वी में प्लेटो सुकरात के शिष्य बने तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक ये उनके शिष्य बने रहे। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई। उन्होंने मेगोरा, मिस्र, साइरीन, इटली तथा सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंतिम समय एथेंस में लौटकर इन्होंने अकादमी की स्थापना की। अकादमी के जीवन पर्यंत तक ये प्रधानाचार्य बने रहे। इन्होंने सुव्यवस्थित धर्म की स्थापना की तथा उनका प्रचार किया और यूनान में शिक्षा पद्धति को एक नया रूप प्रदान किया। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित धर्म को जन्म देने का श्रेय भी प्लेटो को ही जाता है। प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती सभी दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन कर सभी में से उत्तम विचारों का पर्याप्त संचय किया। उदाहरणतः माइलेशियन का द्रव्य, पाइथागोरस का स्वरूप, हेरेक्लाइटस का परिणाम तथा पार्मेनाइडीज का परम सत्य, जेनो का द्वंद्वात्मक तर्क तथा सुकरात के प्रत्ययवाद आदि उनके दर्शन का प्रमुख आधार थे। आगे कुछ शब्दावलियां हैं जो विभिन्न विचारकों द्वारा प्लेटो को प्रदान की गई थी। प्लेटो दर्शन है तथा दर्शन ही प्लेटो है, इमर्सन ने कहा था। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक शिक्षा पर अब तक लिखे गए सभी ग्रंथों में सुंदर प्रबंधन है, ये रूसो ने कहा था। प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु है, यह कार्ल पोपर ने कहा था। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित उच्च शिक्षा का यह सुझाव सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है, सेबाइन ने कहा था। प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है, यह अरस्तु ने कहा था। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते, ये मैक्सी ने कहा था। दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धतियों का न्याय संगत परिणाम है। वह कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, यह बारकर ने कहा। दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उनके शासक बनाए जाने का दावा, यह कार्ल पोपर ने कहा था। दर्शन का पोप, ये कैटलिन ने कहा था। विभिन्न शब्दावलियां हैं वो प्लेटो के लिए प्रयोग की जाती हैं। फ्रेंड्स, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में इन शब्दावलियों को पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपके इस टॉपिक में इनको डाल दिया। आगे है प्लेटो की रचनाएं। काल के आधार पर प्लेटो की रचनाओं को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रथम वर्ग में सुकरात से संबंधित रचनाएं हैं। इन रचनाओं के विचार सुकरात के विचारों का ही अभिव्यक्त है, जैसे ओपोलॉजी, क्रेटो, यूथिथ्रो, जॉर्जियम आदि। प्रथम वर्ग की रचनाएं, ये सभी रचनाएं सुकरात की मृत्यु से संबंधित हैं।
प्रथम दो रचनाएं राज्य की आज्ञा का पालन तथा उसकी सीमाओं से संबंधित हैं। द्वितीय वर्ग की रचनाएं 380 ईस्वी पूर्व की हैं। ये प्लेटो के अपने विचारों से संबंधित हैं। इन वर्ग में मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेंडो, रिपब्लिक, फ्रेंडस आदि रचनाएं आती हैं। ये सभी रचनाएं प्लेटो को चरमोत्कर्ष साहित्य और दार्शनिक प्रतिभाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। तीसरे वर्ग में संवाद या कथोकथन आते हैं, जिनका संबंध प्लेटो की शैली, विचार और व्यक्तित्व से अधिक द्वंद्वात्मक पद्धतियों से है। पार्मेनिडीज, थीसिस, सोफिस्ट, स्टेटमैन आदि रचनाएं आती हैं। अंतिम वर्ग में फिलिबस, डायमियस, लोज आदि ग्रंथ आते हैं। लोज प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सुकरात का एक चरित्र के रूप में पूर्णतः विलीन हो जाता है। इन रचनाओं में प्लेटो की सर्वोत्तम रचना रिपब्लिक है। प्लेटो की अध्ययन शैली व पद्धति। प्लेटो ने प्रत्येक विषय को स्पष्ट करने के लिए सशक्त, रोचक और आकर्षक संवाद शैली अपनाई है। उसकी रचनाओं में केवल एक पात्र दूसरे पात्र से वार्तालाप ही नहीं होता, बल्कि दर्शन कविता के साथ, विज्ञान कला के साथ, सिद्धांत व्यवहार के साथ, राजनीति अर्थशास्त्र के साथ, भावना विवेक के साथ, शरीर आत्मा के साथ, व्यायाम संगीत के साथ, स्वर में स्वर मिलाकर बोलते हुए प्रतीत होते हैं। इन सब के चलते जहाँ प्लेटो को समझना कुछ कठिन होता है, वहीं वहाँ उन्हें पढ़ना उतना ही आनंदित देता है। फ्रेंड्स, प्लेटो की पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं तो वो न सिर्फ हमारे लिए ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि एक रोचक तथ्य भी उपलब्ध करवाती है। स्टूडेंट, प्लेटो के जीवन से संबंधित तथ्य या टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम प्लेटो के शिक्षा संबंधित सिद्धांत का उल्लेख करेंगे। इस सिद्धांत में हम प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का वर्णन करेंगे, उसके महत्व, शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, एथेंस व स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली, पुनरावलोकन व स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली इसमें शामिल है। इसके अलावा इस सिद्धांत में कुछ अन्य तथ्य भी शामिल हैं, जैसे प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य, आदर्श राज्य में शिक्षा योजना, जैसे प्रारंभिक व उच्च स्तरीय शिक्षा, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की विशेषता व आलोचनाएं शामिल हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।